हेलो एवरीवन, लाइब्रेरी एजुकेटर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के टाइप्स। प्रीवियस सेशन में हम प्रोनाउन की डेफिनेशन प्लस टाइप्स पढ़ चुके हैं। आज हम प्रोनाउन के टाइप्स को डिटेल्ड में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। फर्स्ट है हमारा प्रोनाउन के टाइप्स में पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में हम आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, शी, ऐसे ही प्रोनाउंस को हम यूज़ करते हैं। हमने गाइस कल फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन को पढ़ा था। आज हम उन्हीं का यूज़ सेंटेंस में किस तरह होता है ये देखेंगे। आपको याद होगा फर्स्ट पर्सन हमारे सिंगुलर एंड प्लूरल दो भागों में डिवाइड होते हैं, जिसमें सब्जेक्ट में आई एंड ऑब्जेक्ट में मी का यूज़ होता है। प्लूरल में हम वी का यूज़ करते हैं सब्जेक्ट में एंड ऑब्जेक्ट में हम अस का यूज़ करते हैं। इसी तरह पॉजेसिव एडजेक्टिव में हम सिंगुलर में माई एंड प्लूरल में अवर का यूज़ करते हैं। एंड लास्ट इज पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन में हम सिंगुलर में माइन एंड प्लूरल में अवर्स का यूज़ करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में ये हमारे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि आज हम इन्हीं को किस तरह से यूज़ करते हैं ये देखेंगे। सेकंड पर्सन में हमारे सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों ही सेम होते हैं। जैसे सब्जेक्ट में हम यू, ऑब्जेक्ट में यू एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव में योर्स एंड पॉजेसिव प्रोनाउन में योर्स का यूज़ करते हैं। ये योर है एंड ये योर्स है। ओके, अब लास्ट है हमारा थर्ड पर्सन। एक बार इसे भी हम देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट पर्सन की तरह ही सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों अलग होते हैं। सिंगुलर में हम सब्जेक्ट में ही, शी, इट, नेमिंग वर्ड्स इनका यूज़ करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट में हम हर, हिज, इट का यूज़ करते हैं। अगर हम प्लूरल की बात करें तो सिंगुलर में जहाँ हमारा ही, शी, इट इस तरह से सेंटेंसेस शुरू हो रहे थे, वहीं हमारे अब ये दे से शुरू होंगे और ऑब्जेक्ट में हमारे ये दैम। इसी तरह पॉजेसिव एडजेक्टिव में सिंगुलर में हमारे ये हर, हिज एंड इट्स यूज़ होगा एंड प्लूरल में देयर। पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन में सिंगुलर में हर्स एंड हिज और इसी तरह प्लूरल में हम देयर्स का यूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं इनको यूज़ कैसे करते हैं। तो फर्स्ट हमारा पर्सनल प्रोनाउन में दो तरह के केसेस होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है
nominative case and second is objective case. nominative case में हम I के साथ me, she के साथ her, they के साथ them, we के साथ us, he के साथ him, it के साथ it ही रहता है and you के साथ you ही रहता है। ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम एग्जाम्पल से पर्सनल प्रोनाउन के रूल्स को समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल गाइज, आई टीच हिम। तो यहाँ पर हमने आई, जो कि हमारा फर्स्ट पर्सन है इन सिंगुलर फॉर्म, फर्स्ट पर्सन है सिंगुलर फॉर्म में, हमने हिम का यूज़ किया है इसके बाद, जो कि हमारा थर्ड पर्सन है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। और ये हमारा दोनों ही सिंगुलर है, क्योंकि हम जब यहाँ पर सिंगुलर का यूज़ करेंगे तो हमारा सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी सिंगुलर ही होगा। सिंपली इसे हम नॉमिनेटिव केस में देख सकते हैं कि हम वर्ब से पहले सब्जेक्ट एंड वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। अगर सेंटेंस में वर्ब के पहले प्रोनाउन का प्रयोग हो तो ये हमारा नॉमिनेटिव केस होता है, ठीक है। और अगर हम वर्ब के बाद प्रोनाउन का यूज़ करते हैं तो इसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 2 या रूल नंबर 2। जब हमें किसी अच्छी बात का आभास हो रहा होता है तो हम सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन एंड फिर फर्स्ट पर्सन रखते हैं। जैसे यू, ही, आई, फिर सेंटेंस हमारा शुरू हुआ है, शैल स्टडी फॉर द एग्ज़ाम। अगर हमारा इन केस हमें सेकंड पर्सन नहीं दिया तो हम थर्ड पर्सन का पहले यूज़ करेंगे एंड फर्स्ट पर्सन का बाद में। इसी तरह अगर हमें फर्स्ट पर्सन नहीं दिया तो हम पहले सेकंड पर्सन का एंड फिर थर्ड पर्सन का यूज़ करते हैं। ये तब होता है जब हम कोई अच्छी यानी कि गुड बात करते हैं। लेकिन अगर ये कोई बात अच्छी नहीं है तो हम पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन एंड फिर थर्ड पर्सन को यूज़ करेंगे। सेम एज़ अगर हमें फर्स्ट पर्सन नहीं दिया तो हम सेकंड पर्सन को और फिर थर्ड पर्सन का यूज़ करेंगे। आई होप गाइज आपको समझ आ गया होगा कि हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन को किस तरह से यूज़ करते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल पर। जब हम प्रोनाउन को प्लूरल फॉर्म में 1, 2, 3 यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के क्रम में हो तो सेंटेंस किस तरह होता है, ये देखिए। वी का हमने यहाँ पे पहले यूज़ किया है। प्लूरल फॉर्म में भी हमारे सेम ही रूल्स होते हैं, इसीलिए हमने सेम ही तरीके से इसे यूज़ किया है। पहले हमारा फर्स्ट पर्सन ही आएगा
फिर हमारा सेकंड पर्सन आएगा एंड लास्ट में हमारा थर्ड पर्सन आएगा। इसमें हमें बस ये देखना है कि बात किस तरह से की जा रही है, यानी सेंटेंस में अच्छी बात की जा रही है या फिर बुरी बात की जा रही है। उसी हिसाब से हम सेंटेंस को बनाएंगे, क्योंकि अगर वो बात अच्छे काम के लिए की जा रही है तो हम पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन एंड फिर लास्ट में हम फर्स्ट पर्सन रखेंगे। लेकिन अगर बात बुरे काम के लिए की जा रही है तो हम पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन एंड फिर थर्ड पर्सन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल, अगर लेट्स, लाइक, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट एंड प्रीपोजिशन के बाद कोई भी ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ किया जाता है, जैसे ही laughed at me। तो यहाँ पर गाइज हम ही के साथ ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करते हैं जब भी हम लेट, लाइक, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर ही के साथ आई का यूज़ नहीं कर सकते, हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं हम। अगर हम इट का यूज़ सब्जेक्ट के रूप में करते हैं और उसके बाद बी फॉर्म का, यानी मैंने आपको बताया था बी फॉर्म हमारी होती है इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव एंड हैड। यह हमारी हेल्पिंग वर्ब्स ही बी फॉर्म होती है, इन्हें हम बी फॉर्म कहते हैं। अगर इट के बाद इनका यूज़ किया जाता है तो ये हमारा नॉमिनेटिव केस में यूज़ होंगी। जैसे हमने लिखा इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम। तो यहाँ पर हमने इट के बाद नॉमिनेटिव केस यानी कि आई का यूज़ किया है। हम यहाँ पर आई की जगह मी का यूज़ नहीं कर सकते, हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। इट का यूज़ हम निर्जीव वस्तुओं, जैसे हम एनिमल्स के लिए करते हैं या फिर कंट्री के लिए, इस तरह से भी हम इट का यूज़ करते हैं। लेकिन इट को अगर हम प्लूरल फॉर्म में पढ़े तो इट का दे हो जाता है। इट का यूज़ हम टाइम या वेदर इनके लिए भी करते हैं। इट का यूज़ सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नाउन और प्रोनाउन पर जोर डालने के लिए भी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट वॉज ही हमारी यहाँ पे हो गई प्रोनाउन। हु मेड दिस मिस्टेक। तो यहाँ पर इट हमारी प्रोनाउन पर जोर डाल रहा है, और अगर हम यहाँ पे किसी नेमिंग वर्ड को यूज़ करते तो यहाँ पर हमारी वो नाउन हो जाता। आई होप गाइज आपको
समझ में आ रहा होगा। एंड आज का सेशन हमारा यहीं तक। कल हम पढ़ेंगे अदर टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तब तक के लिए आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड आपको कोई भी क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू गाइस।